तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डोई और इसी जगह का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो लोग एक साथ ही रात को सो रहे थे, जहाँ पर डोई कुछ सोच रहा था। यानी कि वो वही बात सोच रहा था जहाँ पर केलिन ने बोला था ये सारी लड़कियां ही तुम्हारे लिए है और तुम्हें उन सबके साथ ही करना पड़ेगा। और इधर वो सोच रहा था कि यार वो सब कुछ सच है। और तभी हमें दिखाया जाता है इसी जगह भी जाग जाती है डोई की आवाज़ सुनकर, यानी कि वो हिलजुल कर रहा था, इसी वजह से ऐसा हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है इसी जगह बोलने लगता है, यानी कि बोलने लगती है जहाँ पर वो बोलती है हम बहुत दिन का यानी बहुत कम दिन ही है कि हम लोग एक साथ ही रह पाएंगे, यानी कि रूममेट की तरफ से रह पाएंगे, क्योंकि उसने तो बोल ही दिया है। और इधर केनिन की बात चल रही थी, हर वीक तुम्हारा एक न्यू रूममेट आएगा तो हमें हमेशा चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से वो बहुत दुखी भी होती है। लेकिन इधर में दिखा जाता है डोई के पास वो आ जाते हैं जहाँ पर वो उसे किस करने लगती है। और इधर डोई भी कर ही रहा था, लेकिन तभी वो एक जगह पर रुक जाता है और जब वो बोलता है कि मुझे आज मूड नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बाहर आ जाता है जहाँ पर वो केनिन के साथ मिलता है। और इधर केनिन को वो सब कुछ बताता है कि क्या मैं इस जगह के बाहर नहीं जा सकता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है केनिन बोलने लगती है जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तब तुम जाना, क्योंकि तुम अभी तक ग्रेजुएट नहीं हो तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का परमिशन नहीं है। और तभी हमें दिखा जाता है वो बाहर से उसे अंदर ले आती है और इधर वो बोलने लगती है आज का रात तुम इसी जगह के साथ कुछ करो और मैं तुम्हारे लिए एक न्यू रूममेट ढूंढती हूँ, और वो भी जल्द। और इधर ये बात सुनकर वो यानी कि डोई को सोचने लगता है। और इधर में दिखा और फिर हमें दिखा जाता है उसके बाद वाला दिन का सीन जहाँ पर केरिन रूम के अंदर आती है जहाँ पर वो एक लौटारी की तरह कुछ करती है। और फिर हमें दिखा जाता है सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इस लॉटरी को लेकर, क्योंकि ये लॉटरी था डोई का कौन न्यू रूममेट बनेगा एक वीक के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या मैं हूँ वो। और तभी हमें दिखाया जाता है अकीरा का सीन जब लोग वो सोच रही थी कि क्या वो मैं ही हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से ही वही छोटी वाली लड़की आ जाती है जिसका नेम था कुरोदा। और इधर वो बोलने लगती है तो मैं ही हूँ वो। और इधर में दिखाया जाता है वो फर्स्ट में ही जाती है और जब वो बोल रही थी कि मैं ही जीतूंगी, लेकिन तभी हमें दिखा देता है वो उठा देती है जहाँ पर उसका आंसर रॉन्ग निकलता है, यानी एक्स निकलता है, जिसकी वजह से उसे भी रूममेट नेम दिया जाता है। और फिर बहुत लोग आ जाते हैं ट्राई करने को। और तभी हमें दिखा देता है इसी जगह का सीन जहाँ पर वो सोच रही थी क्या मैं फिर से ऐसा कर सकती हूँ, यानी कि डोई का फिर से रूममेट बन पाओगी क्या। और इधर डोई का सीन होता है जहाँ पर वो सोच रहा था ये सारी लड़कियाँ क्या मेरे लिए ही ऐसा करी है और मैं क्या इसका रिवॉर्ड हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है तभी एक जीत जाती है लड़की जो कि कुछ अलग ही दिख रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई ये सब देखकर शॉक्ड हो रहा था क्योंकि वो कुछ और सोच रहा था और निकल ही है ये। और तभी हमें दिखाया जाता है मेंस बाथरूम का सीन जहाँ पर डोई अपना कपड़ा चेंज कर रहा था। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि उसके इरादे कुछ नहीं थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके पास आकर उसका कपड़े खोलने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई उसे देखकर यानी कि वो सब करता हुआ देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की का सीन जहाँ पर वो डोई के पीछे पीछे भागने लगती है। और इधर में दिखाया जाता है वहाँ पर केनिन भी होते हैं जो कि सोच रही थी ऐसा तो होना ही था क्योंकि डोई को ऐसी लड़कियाँ। और फिर इधर में दिखाया जाता है डोई भागकर एक रूम के अंदर आ जाता है जो कि शायद से टीचर लोगों का रूम है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो आकर सोचने लगता है इस रूम में मैं पहले था, यानी कि 5 साल पहले जब वो बुली होकर इसी रूम पर आया था यानी आता था और इस रूम में वो बॉडी रिलैक्स फील करता था। और तभी हमें दिखाया जाता है उस रूम के अंदर कोई और आ जाती है और तुम्हें ये देखकर तो पता ही चल चुका होगा ये कौन है, ये कोई और नहीं ये हिरागी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो भी बोलने लगती है तुम यहाँ पर हो। और तभी वो एक जगह पर आकर बैठ जाती है जहाँ पर वो डोई को भी बोलती है कि तुम भी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और तभी डोई भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और इधर वो देखा था एक पोस्टर का सीन जहाँ पर वो बोलता है क्या तुमने ये पोस्टर लगाया है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो भी बोलते हैं हाँ मैंने इस पोस्टर को लगाया है क्योंकि मैं इनका फैन हूँ। और इधर डोई को भी वो सारे पॉप कैरेक्टर्स पसंद थे। और तभी वो बोलने लगती है डोई तुम्हें यानी कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना था, मैंने उस दिन तुम्हें पूल में यानी तुम्हें कुछ दिखा था। और इधर वो बातें कर रही थी कुछ हाथों के चोट को देखकर। और फिर डोई भी और इधर वो बोलता है यानी कि डोई बोलता है कि जब मैं बुली होकर यहाँ पर आता था तब मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है मीरा की भी बोलने लगती है हाँ मेरा भी सेम ही है कि मैं भी यहाँ पर आती थी मिडिल स्कूल में मुझे बहुत बुली किया जाता था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ही आ जाती थी और इधर मुझे भी रिलैक्स फील होता है यहाँ पर आकर। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते हैं हम दोनों सेम जैसे ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं तुम्हारा और कहाँ पर है।
और इधर में दिखाया जाता है वो बोलने लगती है वो तुम्हारा बहुत जगह पर चोट है। और तभी में दिखाया जाता है वो दोनों पास आने लगते हैं जहाँ पर हिरागी और डोई किस कर लेते हैं। और इधर में दिखाया जाता है हिरागी अपने वो निकाल लेती है और इधर वो डोई को वो छूने के लिए बोलती है और इधर डोई भी सब कुछ करने लगता है। और तभी में दिखाया जाता है वो लोग कुछ करने लगते हैं और इधर में दिखाया जाता है हिरागी को और चाहिए था जिसकी वजह से वो और दिखाने लगती है और इधर वो लोग कुछ अलग ही दिखाने लगते हैं जो कि मैं तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर इधर में दिखाया जाता है डोई की तो मौज ही मौज है। और इधर में रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हिरागी और डोई एक साथ करने के लिए रूम पर आ जाते हैं यानी कि डोई के रूम पर। और इधर वो जब दरवाजे के अंदर आ जाते हैं तो वो देखते हैं वही लड़की को जो कि डोई को पसंद नहीं था, इसी वजह से वो उससे भाग रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की गुस्सा होने लगती है और जो बोल रही थी मैंने लॉटरी जीता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इस 1 वीक के लिए यहाँ पर रहूंगी, तो ये कहाँ से आ गई है। और तभी डोई बोलने लगता है मैंने इसे खुद बुलाया है। और तभी हमें दिखाया वो रोने लगती है और जो बोलने लगती है अगर मैं लॉटरी जीत चुकी हूँ तो मेरा रिवॉर्ड का क्या हुआ। और इधर वो रोने लगती है और ये सब देखकर डोई कुछ सोचने लगता है और इधर उसके भी इरादे कुछ नेक नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है हिरागी और वो लड़की एक साथ ही लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर डोई भी बाहर चला जाता है जहाँ पर वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर अकीरा को वो दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और इधर अकीरा भी उसके पास आ जाती है जहाँ पर डोई और अकीरा एक साथ ही बातें कर रहे थे। और इधर अकीरा बोलने लगती है कि तुम अपने रूम में नहीं हो उसके साथ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डोई बोलने लगते हैं हाँ मैं थोड़ा बाहर आ चुका हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है अकीरा बोलने लगती है जो तुमने उस बॉल से चोट खाई थी क्या वो ठीक है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है डोई बोलने लगता है मैं जब सोने गया था यानी जब सोता हूँ तभी मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है जिसकी वजह से फिर से अकीरा माफी मांगने लगती है। और जब वो बोल रही थी अगर कुछ है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हो तो तुम मुझे बोल दो। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई के इरादे ले गए थे इसी वजह से वो अकीरा के बॉडी को देखने लगता है। और तभी वो सोचने लगता है किरिन के बातों को जब उसने बोला था कि सब लोग ही तुम्हें पसंद करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई बोल देता है एक नक्शा स्माइल देते हुए कि तुम अपने कपड़ों को थोड़ा उठा दो। और तभी हमें दिखाया जाता है यानी कि शर्ट को उठाने के लिए बोलती है यानी बोलता है। और इधर हमें दिखाया जाता है अकीरा शॉक्ड हो जाती है लेकिन इधर डोई बोल रहा था मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है अकीरा भी उठा देती है और इधर वो डोई ये सब देख कर उसके वो सोने लगता है और इधर वो सोचने लगता है ये बॉडी सॉफ्ट है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो कुछ और ही करने लगता है और तभी वो अपने सेंस में आ जाता है जब वो उससे माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर अकीरा भी शर्माने लगती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला दिन का शाम वाला टाइम जहाँ पर अकीरा जिम के रूम को साफ कर रही थी और तभी डोई वहाँ पर आ जाता है और इधर वो अकीरा से माफी मांगने लगता है कल जो हुआ इसकी वजह से। और तभी हमें दिखाया जाता है अकीरा भी मान जाती है और इधर वो बोलती है तुम अगर मेरा हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और तभी ये बात सुनकर डोई भी मान जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई और अकीरा एक रूम पर आ जाता है जहाँ पर डोई को एक सामान ढूंढना था साफ करने के लिए लेकिन इधर अकीरा के इरादे कुछ नेक नहीं थे इसी वजह से वो उस रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। और इधर में दिखाया जाता है वो डोई के पास आ जाती है जहाँ पर वो डोई के ऊपर आ जाती है और इधर वो उसे किस करने लगती है। और इधर में दिखाया जाता है उसकी फेस को और जो बोल रही थी मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे उससे और सब्र नहीं होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके कुछ कांडों को जहाँ पर वो डोई के पैर को बांध देती है कि वो भाग नहीं पाए। और इधर में दिखाया जाता है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर आ जाती है और इधर वो डोई के साथ कुछ करने लगती है। और इधर में दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर इचिरो बहुत उदास दिख रही थी और इधर वो सोच रही थी अंदर क्या हो रहा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई और अकीरा का सीन जहाँ पर डोई को अकीरा माफी मांग रही थी और इधर अकीरा भी बिना कपड़ों ही उसे माफी मांग रही थी। लेकिन इधर मेरे ख्याल डोई का सीन जब वो सोच रहा था कि किरिन ने क्या बोला था कि सबके साथ करना ये सब तो हो रहा है। और तभी में दिखाया जाता है किरिन का सीन जहाँ पर वो उस लड़के को बोल रहा था कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा ऐसा उसने बोला है। और तभी हमें दिखाया जाता है अब इधर हमें दिखाया जाता है डोई का सीन जहाँ पर वो सोते हुए ये सब सोच रहा था। और तभी में उसके बाद वाला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा था यानी कि किरिन बोल रही थी कि तुम्हें अब से सब लोग एक किस देंगे रिवॉर्ड के लिए। और इधर में दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम तो इसी लड़की का सीन होता है और यानी कि उसके बारी होता है और तभी वो उसके पास आकर उसे किस करने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है तो ये सब सोचकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और तभी वो वहाँ से जाने ही लगा था तभी उसका
पैर एक जगह पर लग जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और इधर उसके हाथों में चोट आ जाती है, जहाँ पर उसे नर्स ऑफिस में जाना पड़ता है। यानी कि केरिन ने उसे नर्स ऑफिस में भेज दिया होता है। और तभी हमें दिखा जाता है नर्स का सीन, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम अब ठीक हो। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलती है तुम्हारा अब बॉडी स्कैन है, क्योंकि तुम्हें बॉडी स्कैन करना पड़ेगा, तुम्हें ह्यूमिडिटी के लास्ट यानी कि ह्यूमिडिटी के लिए तुम एक तरह से कम नहीं हो, इसी वजह से हमें तुम्हारी बॉडी को स्कैन करना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो नर्स स्कैन करने लगती है और इधर वो बोलती है तुम्हारा सब कुछ ठीक है। और टीवी में दिखाया जाता है वो उसे बैठने के लिए बोलती है क्योंकि वो सो रहा था। और टीवी में दिखाया जाता है डोई भी बैठ जाता है और तभी वो सोचता है कि ये बेड तो ज़्यादा ही बड़ा है। और तभी हमें दिखा जाता है वो नर्स बोलने लगती है इसके लिए भी कुछ कारण है। और तभी हमें दिखा जाता है वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर केनिन वहाँ पर आ जाती है और जब वो बोलने लगती है डोई को कि तुम अब ठीक हो ना। और तभी हमें दिखा जाता है डोई बोलने लगता है मैं खराबी कब हुआ था जो कि अब ठीक हो पाऊंगा। और तभी हमें दिखा जाता है केनिन के इरादे फिर से नेक नेक दिख रहे थे। और तभी वो को बोलती है सरप्राइज। और तभी हमें दिखा जाता है कि इनका सरप्राइज यही था कि सारे लोगों को वो एक एक बार डोई के साथ मिलवाएगी। और तभी हमें दिखा जाता है वो तीनों का सीन होता है, यानी कि इशोया, अकीरा और हिरा सीन होता है। और जब वो तीनों ही के देखभाल करने के लिए एक साथ ही आए थे और इधर उन लोगों के फेस को देखकर मुझे पता चल जाता है कि वो लोग क्या करने वाले थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां से केरिन चली जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों ही अपने कपड़े उतारने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है हीरा के बोलने लगती है मुझे पता है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों ही डोई के ऊपर आ जाते हैं और इधर वो तीनों ही किस करने लगते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है केरिन और एक लड़के का सीन, जहाँ पर वो शर्माते हुए दिख रही थी। और टबे में निकल केरिन बोली थे अब टाइम आ चुका है। और टबे में निकल जाता है केरिन और फिर इधर में दिखा जाता है डोई और वो तीनों लड़कियों का सीन, जहाँ पर डोई तो बैठा हुआ होता है लेकिन इधर वो तीनों ही थके हुए पड़े होते हैं क्योंकि डोई ने उन तीनों को ही खूब दिया होगा, क्या होगा कुछ क्या होगा मुझे नहीं पता। और इधर में दिखा जाता है उसके बाद वाला सीन पर, जहाँ पर वो छोटी वाली लड़की का सीन होता है और उसके साथ ही डोई भी होता है। और तभी हमें दिखा वो छोटी वाली लड़की बोलने लगती है मुझे भी और लड़कियों की तरह बनना है, लेकिन वो स्टूपिड गर्ल्स मेरे से बड़े और मुझसे अच्छे हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ अच्छा बनने का। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। तभी हमें दिखा जाता है डोई भी बोलने लगता है हाँ मेरा भी ऐसा ही था, जब मैं कोल्ड स्लीपर नहीं था मेरा भी ऐसा ही दिन गया था। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है लेकिन थैंक यू तुमने मुझे फिर से याद दिला दिया है सब कुछ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है यानी कि वो छोटी वाली लड़की बोलने लगती है वो तुम्हें ये बात पसंद आए। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई बोलने लगता है लेकिन यानी डोई को ही वो लड़की बोलने लगती है यानी कुछ दिखाने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाए डोई बोलने लगता है तुम बहुत ही छोटी हो, तुम्हें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाए वो लड़की ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और इधर वो वहाँ पर से चली जाती है और इधर वो कुछ बोलते हुए वहाँ से जा रही थी। फिर इधर में दिखाया जाता है डोई का सीन, जहाँ वो अपने रूम के पास आ रहा था और इधर वो देखता है केरिन भी वहाँ पर रुकी हुई थी। तभी वो बोल लेती है कुछ बातों को जो कि वो बोलना आई थिंक नहीं चाहती थी, जो कि वो ऐसा दिखा रही थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि वो यूजुरो सेंसेई ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है कुछ फैमिली प्रॉब्लम से। और ये बात सुनकर डोई भी शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है हमें टीचर ने बोला है कि तुम्हें ना बोलने का, यानी कि क्यों सेंस क्या है वो तुम्हें नहीं बताया जा सकता है, लेकिन तुम उनसे मिल पाओगे 2 या 1 साल के बाद। ये सब सुनकर डोई शॉक्ड हो जाता है और इधर वो बोलने लगता है मैं उनसे बहुत प्यार करता था। और तभी हमें दिखा जाता है डोई बहुत ही दुखी हो जाता है और इधर वो उसके पास चला जाता है, यानी वो बहुत गुस्सा भी हो जाता है। और इधर वो केरिन के पास चला जाता है, जहाँ पर वो बोलती है यानी केरिन बोलती है हाँ कभी कभी तुम मिल भी सकते हो। और ये बात सुनकर डोई अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है केरिन बोल देती है क्या आज मैं किसी को बुलाऊं तुम्हारे साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है क्या हिराकी को बुलाऊं। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई बोलने लगता है मैं अकेला सोना चाहता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है डोई का सीन, जहाँ पर वो सो रहा था और इधर वो बोल रहा था कि मुझे वो टीचर ही पसंद थी, यानी कि यूजुरो सेंसेई ही पसंद थी, लेकिन अभी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। और इधर उसके भी नेक इरादे नहीं थे। और इधर में उसका बाद वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्कूल के अंदर होता है। और तभी केरिन और वो दोनों ही एक सारी बातें करने लगते हैं डोई के आज वाले दिन में क्या क्या होगा। और तभी में दिखा जाए वो एक लड़की को और दिखाती है, उधर डोई भी चला जाता है उसके साथ किस करने को। और तभी में दिखाया जाता है वो कुछ अलग फेस से ही उसे किस कर लेता है। और इधर हमें दिखाया जाता है सारे लोग ही उसे देखने लगते हैं और इधर वो लोग भी शर्माते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तभी में दिखा जाए केरिन का सीन, जहाँ पर वो अलग सा इस्तेमाल करते हैं। और फिर इधर में दिखा जाए क्लास
चल रही थी, लेकिन इधर डोई की हीरा देवी लेक नहीं थे। इसी वजह से वो सारी लड़कियों को देख रहा था। इधर वो सोच रहा था ये लोग कितने खूबसूरत है और मुझे अब उन सबको ही देना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो केन के साथ पूछता है कि आज रात को कौन है मेरे लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला दिन यानी कि रात का सीन, जहाँ पर डोई किसी के साथ कर रहा था, यानी कि वो जो लिप किस किया था उसके साथ ही वो करने लगता है। और इधर वो कुछ अलग ही फेस रिएक्शन दे रहा था। फिर इधर में दिखाया जाता है उसके बाद वाला दिन, जहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट उन लोग के स्कूल पर आई थी। और इधर डोई सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक पिंक हेयर वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस देती है। और इधर उसका नेम था होशिनो शिनोनो। थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मुझे माफ करना। लेकिन तभी हमें दिखाया जाए डोई के फेस का सीन, जहाँ पर वो बहुत ही शॉक था उसे देखकर। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला एपिसोड टाइटल भी आ जाता है रिवेंज। तो हमें कुछ तो हिंट मिल जाता है कि क्या हो सकता है बाद वाले एपिसोड पर। क्या डोई भी उसे कर देगा या कोई अलग ही स्टोरी है इसके साथ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो आज का कोड है जो कि तुम्हें लोगों को लिखना है कमेंट में 115। तो देखते हैं लास्ट तक कितने लोगों ने देखा है कि और कितनों ने नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।